Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about Israel-Palestine conflict. हमें इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. कोई भी एग्ज़ाम हो, PCS, PMS और इसके अलावा आपका CSS, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको यूट्यूब पे ये क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया मैं देना चाहती हूँ. देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट में वेरियस फैक्टर्स हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट, ये जो जंग है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हमास है. यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हमास. सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए उसकी, हमास की, और किस तरह उन्होंने हथियार बनाए अपने, किस तरह वो ताकतवर होता गया दिन ब दिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरह उन्होंने टनल वॉर स्टार्ट की. यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हमास, ठीक है. उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ, आप हिजबुल्लाह के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इसराइल को क्या मसला है, क्यों इसको दुनिया काउंटर नहीं कर पा रही है, क्यों मुसलमानों की इतना अगेंस्ट है, और मज़ीद गज़ा के लोगों के लिए इसने कब से क्या करता आ रहा है, और ये क्यों इतना जालिम बन गया, ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए. ईरान भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है. क्या कॉजेज़ हैं ईरान इसराइल के, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के क्या क्या क्लैशेस कब से चल रहे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है. अमेरिका का क्या कंसर्न है, और इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ जो सी हैं, सबको इन डेप्थ आपने रीड करना है. फिर वेरियस क्वेश्चंस को आपने रेज़ करना है, ठीक है. फ़र्ज़ करें अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इन सब को थोड़ा आपने डिस्कस करना है. देन क्वेश्चंस रेज करना शुरू करें कि रीसेंट 3 इसराइल ने, मतलब रीसेंट जो, मतलब कि जो इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया है, क्या ये नई चीज़ है या हिस्ट्री में, मतलब ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं? क्या पहली दफ़ा इसराइल पर लेबनान ने अटैक किया है? नहीं, ये कोई चौथा या 5वां अटैक है इसराइल का लेबनान पर. 40s में हमने देखा इन दोनों की जंग चली. 70s में भी अटैक देखा, 2006 में भी नज़र आया, और अब 2024 में भी नज़र आया है, ठीक है. और इसराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है वो हमेशा से हॉट रहा है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, क्यों इनमें लड़ाई हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए. मैं कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस छोटी छोटी ऐसी बनाती जाऊँ 5 से 6 मिनट की, कि जिसमें मैं आप लोगों को मतलब कि उन 5-6 मिनट में मैं आपको इन डेप्थ सारा बता दूँ कि हमास कौन है, हिजबुल्लाह कौन है, और इनके क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मैं आपको सारा इंशाल्लाह बता दूँगी. फिर उसके बाद जब आप इस तरह के क्वेश्चंस रेज़ कर लेंगे कि भाई गज़ा के साथ क्या प्रॉब्लम है इसराइल का, क्या ये कोई नई चीज़ है या हिस्ट्री से ही चलती आ रही है, ठीक है. और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन जो सा है वो क्या हो सकता है. और इसके अलावा आप ये भी यहाँ पर हेडिंग्स बना सकते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट होने के पीछे क्या सिर्फ US और इसराइल का ही हाथ है, या हमास, BLA या अरब कंट्रीज़ भी काफ़ी अरसे तक इसमें उन्होंने एक ऑब्स्टिकल के तौर पर रोल प्ले किया है. ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और जो सऊदी अरब है उनके क्लैश कब से चल रहे थे, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके बहुत हद तक क्लैश उनसे ख़त्म हो गए हैं. बट यू मस्ट नो कि किसने कौन कौन सा ऑब्स्टेकल के तौर पर अपना रोल प्ले किया, ठीक है. फिर इसमें आप मेन हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं कि जो चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स हैं, या आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल चेंज जो हमें नज़र आ रहा है, इस इशू का क्या असर पड़ेगा पैलेस्टीन इशू पर, ठीक है. क्योंकि या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पैलेस्टीन इशू पर ईरान इसराइल वॉर का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, पैलेस्टीन इशू पर लेबनान इसराइल वॉर का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है. और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई जो बाकी जो स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स अब इसका हिस्सा बनती जा रही हैं, यमन का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो सारा इसमें आप लिख सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा अगर आज हम लोग थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी एरिया में बात करना कि आज गल्फ़ कंट्रीज़ जो इसराइल को नहीं बल्कि ईरान को एक मेजर थ्रेट समझते हैं, और अब्राहम एक्कॉर्ड के थ्रू हमने देखा अरब कंट्रीज़ के एटीट्यूड में इसराइल, मतलब कि इसराइल के टुवर्ड
जिससे इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आप सारा इसमें लिख सकते हैं। एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर रही हूँ, आपने क्या करना है कि आपने कुछ फैक्टर्स जो हैं हिजबुल्लाह हमास उनको डेप्थ पे पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनका जिक्र करना है। अगर फ़र्ज़ करें कि सिर्फ इसराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें आपने हमास को डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पर क्वेश्चन उठाएं कि क्या हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई नया या सदियों से चलता आ रहा है, मतलब राइट फ्रॉम दी हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने बात करनी है कि क्या कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है। यूएस से आ रहा है, इसराइल उसमें ऑब्स्टेकल बन रहा है, या कोई और गल्फ कंट्री उसमें ऑब्स्टेकल बन रहा है, या मुसलमान ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, क्या ऑब्स्टेकल उसमें आ रहा है। देन उसके बाद ग्लोबल चेंजिंग डायनामिक्स की बात करें कि उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं ग्लोबल चेंजिंग डायनामिक्स में। डेफिनेटली आप तीनों वॉर का जिक्र करेंगे, ईरान इसराइल की वॉर का, लबनान इसराइल की वॉर का, यमन इसराइल के वॉर का। ठीक है, और देन उसके बाद आप इसको वाइंड अप कर देंगे।